अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी और आप घरों में ही रहे होंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकले होंगे। घरों में ही रहिए और सेफ़ रहिए। तो ये मैं आपको दिखाने लगी थी कि आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको बताने लगी थी कि मैंने ये क्रोशिये के साथ कैटरपिलर हंगरी कैटरपिलर स्टोरी है जो उसका प्रोजेक्ट किया है। तो ये एक दो आइटम अभी मेरे रह गए हैं, सारे ख़त्म नहीं हुए। तो ये मैंने कैटरपिलर बनाया है, ये देखें, ये कैटरपिलर है और एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, आलू बहारा, प्लम्स, ये सलामी, वाटर मेलन स्लाइस, चेरी पाई, ये चॉकलेट केक और आइसक्रीम, ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। ये लॉली। तो मैं सोच रही थी कि चलें आज हम मिल के ना तो बनाते हैं। मेरा एक ऑरेंज रह गया हुआ है, वो मैं बनाती हूँ। एक पेयर रह गई हुई है मेरी, ये पेयर है। तो आज हम ऑरेंज बनाते हैं, तो आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें ये ऑरेंज बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए ये ऑरेंज वूल चाहिए है, थोड़ी सी ग्रीन वूल चाहिए है लीफ बनाने के लिए, और थोड़ी सी ब्राउन वूल चाहिए है इसकी स्टेम बनाने के लिए। क्रोशिया हुक चाहिए है, मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 मिलीलीटर। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, 3.5 मिलीलीटर है। सीज़र चाहिए है, नीडल चाहिए है, ये मार्कर्स चाहिए हैं, और ये रो काउंटर जो होता है जो सिलाइयों को काउंट करता है, ये चाहिए है। अगर आपके पास नहीं भी हो मार्कर्स, ये वाले मार्कर्स ना भी हो, तो आप कोई पीस, छोटे पीस जैसे ये वूल के पीस होते हैं उसके साथ भी आप निशानी लगा सकते हैं कि। तो चलें हम शुरू करते हैं। फिर चलें हम अपना ऑरेंज शुरू करते हैं। इसको पहले तो स्लिप नॉट करनी है, ये देखें ऐसे करके स्लिप नॉट, ये मैंने स्लिप नॉट कर लिया है। अब मैं 2 चेन्स बनाती हूँ, 3 चेन बना लेते हैं, 1 2 और 3। तो इस क्रोशिये को पहली चेन में डाल के पहली 2 को स्किप करना है और तीसरी जो एंड वाली चेन है ना उसमें डालना है क्रोशिये को और स्लिप नॉट करनी है। ये देखें, ये स्लिप नॉट, इसको बस ऐसे अंदर से निकाल लेना है। अब हमने करने हैं ये जो अंदर ये इधर सुराख बनेगा ना, ये चेन्स, ये इधर नहीं डालना क्रोशिया, ये जो इधर मिडल में सुराख है उधर डाल के इधर हमने 6 सिंगल क्रोशिये बनाने हैं। ये हुक पे डाल के यान और पुल करना है और फिर हुक पे यान डाल के तो इसको दोनों को स्टिचेस को निकाल लेना है। तो ये एक हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। हमने 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक सेम जगह पे हमने फिर दोबारा डालना है और 6 सिंगल क्रोशियस बनाने हैं। 2 फिर 3 4 5 और ये 6। ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिये हो गए हैं। अब हमने जो पहला सिंगल क्रोशिया था ना उसमें से स्लिप नॉट करनी है। तो इसमें स्टिचेस को काउंट करना, गिनती करनी ज़रूरी होती है कि कोई मिस ना हो जाए। तो हम इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 है। इसमें डाल के क्रोशिया तो ये इसको अंदर से निकाल लेना है। फिर एक चेन करनी है और फिर इसको अब हमने डबल करना है। ये 6 है ना, 6 चेन है, अब हमने 12 करनी है, इंक्रीज़ करना है हमने।
तो अब हम हर चेन में दो दो दफ़ा सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये जिधर हमने पहले चेन की है, स्लिप स्टिच किया है ना, इसी स्टिच में हमने दोबारा डाल के तो इधर पहले हमारे दो सिंगल क्रोशिए होंगे। ये देख, एक, दो, फिर नेक्स्ट में उसमें भी दो करने हैं। इसी तरह पूरी रो में दो दो। ये मैं आपके साथ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये चेन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें, ये चेन है, ये मैंने 6 कर ली है। अब ये 7 और फिर दोबारा सेम में 8। फिर ये नेक्स्ट चेन है, ये 9 और 10। और फिर ये नेक्स्ट चेन आखिरी चेन है, ये आखिरी चेन है 11 और 12। तो ये जो आप हमारा आखिरी है ना 12th सिंगल क्रोशिया, इसमें हमने ये मार्कर का निशान लगा लेना है ताकि हमें गलती ना लगे। क्योंकि इधर एक जब हम स्लिप स्टिच करते हैं ना तो उधर एक फेक स्टिच बन जाता है, तो उसको हमने दोबारा नहीं करना। इसलिए ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है जिसमें हमने डाल के ये क्रोशिया तो स्लिप स्टिच कर लेनी है। ये देखें, ये किया ना, तो ये इधर एक फेक ये स्टिच बन गया जो हमें नहीं चाहिए है। इसलिए हम अपने स्टिचेस का ध्यान रखना है, कोई कम या ज़्यादा ना हो। स्टिचेस की इसमें कंसंट्रेट करना है, ध्यान रख के कि कोई स्टिच कम या ज़्यादा ना हो जाए। अब हम तीसरी रो शुरू करते हैं। तीसरी रो में पहले एक चेन करते हैं, एक चेन करते हैं और फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में हमने दो सिंगल क्रोशिए करने हैं। पहले हमने 6 से शुरू किया था और सेकंड रो में हमारे 12 स्टिचेस हो गए थे। अब हम इंक्रीज करेंगे तो अब हमारे 18 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये 2 स्टिचेस करने हैं सेकंड में। तो पहले एक चेन में एक स्टिच करना है, दूसरी चेन में 2 स्टिच करने हैं। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। ये एक स्टिच किया मैंने, ये अगली चेन में मैं 2 स्टिचेस करूँगी। इसी तरह पूरी रो ऐसे ही करेंगे और मैं आपको एंड पे मिलती हूँ, रो के एंड पे मिलती हूँ। ये देखें, एक स्टिच, 2 स्टिच, एक स्टिच और फिर 2 स्टिच। ये देखें, हम रो के एंड पे पहुंच गए हैं। ये मेरे 2 स्टिचेस लास्ट वन रह गए हैं। तो ये एक सिंगल क्रोशिया और ये स्टिच मार्क निकाल के तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिए करते हैं। ये एक और ये 2, ये हमारे 18 स्टिचेस 18 स्टिचेस टोटल में हो गए हैं। अब हम इसमें फिर मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें गलती ना लगे। ये आखिरी स्टिच जो है हमारा, और फिर हमने स्लिप स्टिच करनी है इसमें पहले सिंगल क्रोशिए में। ये स्लिप स्टिच हो गई हमारी। फिर हमने चेन से शुरू करना है, एक चेन करनी है और अब हमने करना है ये, अब हमारी चौथी रो शुरू होने लगी है और अब हमने 2 सिंगल क्रोशिए करने हैं और फिर एक चेन में इकट्ठे 2 सिंगल क्रोशिए करने हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये जिधर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर अगली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया करना है और फिर उससे अगली चेन में हमने एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिए करनी है। ये हमारी इंक्रीज होगी, ये हमने एक स्टिच इंक्रीज करना है। तो फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिए। तो इसी तरह हमने अपनी पूरी रो करनी है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब अगली एंड पे, रो के एंड पे मिलते हैं। हम एंड पे पहुँच गए हैं, 3 स्टिचेस रह गए हैं। ये हमारे एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया
और फिर ये हम मार्कर निकाल के इस चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिये करने हैं इस चेन में। तो अब हमारे इस रो के एंड पे हमारे 24 सिंगल क्रोशिये टोटल हो जाएंगे। आप उसको गिनते रहें ताकि आपको गलती ना लगे। तो अब पहले सिंगल क्रोशिये, इससे पहले हम इसको मार्कर लगा लें आखिरी सिंगल क्रोशिये को। अगर आपके पास ये मार्कर्स नहीं है ना, आपको मैं बताती हूँ, ये मेरे पास है, ये देखें, ये पीस ऑफ वूल है ये। तो आप इधर इसमें ऐसे आखिरी स्टिच चाहिए मेरा, इधर आप बस पीस ऑफ वूल से या कोई सेफ्टी पिन ले लें ऐसे, ये देखें, तो बस इधर निशान लगा लेना, ये देखें। मैं बस आपको बता रही हूँ कि अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये स्लिप स्टिच करें आप पहले सिंगल क्रोशिये में ऐसे। ये हमारे पास अब 24 हो गए हैं, 24। तो अब हम एक चेन पहले करते हैं। अब हमने करने हैं 3 सिंगल क्रोशिये करने हैं। सीक्वेंस आपको बता रही हूँ, ये देखें, ये उसी में जिस तरह हमने स्लिप स्टिच किया, 1 सिंगल क्रोशिया, ये नेक्स्ट में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में तीसरा सिंगल क्रोशिया, और फिर हमने इस चेन में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया करना है, हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये सेम में मैं डाल रही हूँ और सेम में मैं 2 कर रही हूँ। ये निकल गया था, इसी सेम में इसमें 2 करने हैं। तो इसी तरह फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली में 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिये। सो फिर ये 3 सिंगल क्रोशिये एक चेन में, और फिर चौथी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिये करने हैं। तो हमारे पास फिर इस रो के एंड पे 30 सिंगल क्रोशिये हो जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ एंड पे। ये हमारी रो की एंड हो गई है, ये 5th रो, 5वीं रो ख़त्म हो गई है। अब हमने 6ठी रो शुरू करनी है। हम पहले करेंगे, पहले सिंगल क्रोशिये में स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करेंगे। अब एक चेन की, और फिर इसी स्टिच में जिधर हमने स्लिप स्टिच किया है, इधर से हमने शुरू करना है पहला सिंगल क्रोशिया, ये। तो अब हमने 4 सिंगल क्रोशिये करने हैं 4 चेन में। ये एक हमारा हो गया, ये 2, और ये 3, और ये 4, और फिर अगले में हमने इंक्रीज़ करनी है। तो इसमें हमने इस चेन में हमने 2 स्टिचेस करने हैं, 2 सिंगल क्रोशिये, 1 और 2। इस तरह हमने अपनी पूरी रो करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर चौथा सिंगल क्रोशिया, और फिर इस चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिये टुगेदर करने हैं। तो इस रो के एंड पे हमारे पास 36 स्टिचेस हो जाएंगे। तो आपसे मिलती हूँ मैं एंड पे, रो के एंड पे। ये हम एंड पे पहुँच गए हैं, रो के एंड पे। ये हमारा ये 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर ये आखिरी स्टिच जो है ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिये होंगे इसमें। इस स्टिच में हमारे 2 सिंगल क्रोशिये होंगे। ये हमारे अब 36 हो गए हैं। इस रो के एंड पे हमारे पास 36 स्टिचेस हो गए हैं। तो ये मैंने लगा ली स्लिप स्टिच पहले डबल क्रोशिये में, ये स्लिप स्टिच। तो अब हम करेंगे अगली जो 5 हमारी रोज़ है ना, उसमें हमने अब इंक्रीज़ नहीं करनी है, अब हमने बस सिंगल क्रोशिया करना है हर रो में। तो चेन शुरू, पहले चेन, और इसको मैंने निशान नहीं लगाया, मार्कर के साथ निशान लगा लें। ये था हमारा आखिरी सिंगल क्रोशिया। तो अब हमने करने हैं नेक्स्ट 5 रोज़ में बस सिंगल क्रोशिये करने हैं, इंक्रीज़ नहीं करना है पूरे। सो ये हमारे 36 सिंगल क्रोशिये होंगे। तो ये हमारी रो है 1 2 3 4 5 6। ये अब हम 7वीं रो करने लगे हैं, 7वीं रो, और 7वीं से लेके हमने नेक्स्ट 5 रोज़ जो हैं 7 से लेके 11 रो तक हमने बस सिंगल क्रोशिया करना है। और मैं आपसे मिलती हूँ 11 रो के बाद मिलती हूँ।
देखिए मैंने 5 रोज़ कर ली हैं। तो अब ये ऐसे हो गया। अब ये हमने भी इंक्रीज़ किए बगैर जो 5 रोज़ किए हैं ना, तो अब हमारी शेप निकल आई है ऑरेंज की। तो अब हम स्टिचेस को कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो अब शुरू करते हैं ये अगली रो, ये वाली रो शुरू करते हैं। रो 12 है, ये 12वीं रो है। एक चेन की और फिर इधर ही हमने डालना है जो जिधर हमने स्लिप स्टिच किया था, पहला सिंगल क्रोशिया। अब हमने करना है 4 सिंगल क्रोशिए करने हैं। एक कर लिया मैंने, ये 2, ये 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिए करके तो फिर अब हमने एक स्टिच कम करना है। अब हमने इसको ये 2 स्टिच इकट्ठे करने हैं। इसको फिनिश नहीं करना सिंगल क्रोशिए को, अगला डाल लेना है ऐसे। तो फिर ये 3 हो जाएंगे, तो इसको फिर निकाल लेना है। तो ये एक हमारा काम हो गया है। इसी तरह हमने पूरी रो करनी है। हमने 4 करने हैं, 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशिए करने हैं। फिर ये जो अगले 2 हैं इनको इकट्ठा कर लेना है। तो ये मैं पूरी रो करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ एंड पे। ये हमारे आखिरी 2 रह गए हैं। अब इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, कम कर लेंगे और ये 2 आखिरी करते हैं। इस रो के एंड पे हमारे पास अब 30 स्टिचेस रह जाएंगे। ये मैं अपना मार्कर लगा लूँ और ये 30 अब हमारे पास रह गए हैं। अब मैं स्लिप स्टिच करती हूँ। ये स्लिप स्टिच और ये मैंने एक चेन कर ली है। अब हमने करने हैं 3 सिंगल क्रोशिए करने हैं इस रो में। 1 2 और 3 और फिर हमने ये अगले जो 2 हैं वो इकट्ठे करने हैं ऐसे। ये हमने इकट्ठे करने हैं 2। तो ये हमारा एक स्टिच कम हो गया। इसी तरह हमने आगे भी 3 करने हैं, 1 2 3 सिंगल क्रोशिए और फिर ये अगले 2 जो हैं ये इकट्ठे करने हैं। पूरी रो ऐसे ही कर लेनी है। तो फिर इस रो के एंड पे हमारे पास 24 रह जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ रो ख़त्म करके। ये अब हमारे पास 24 रह गए हैं इस रो के एंड पे। अब हम अगली रो शुरू करते हैं। ये मैंने की एक चेन और फिर मैंने करने हैं 1 और 2 सिंगल क्रोशिए और फिर अगले 2 जो हैं वो मैंने इकट्ठे करने हैं। 1 और 2 ये मैंने इकट्ठे करने हैं ऐसे, ये देखें। और फिर इसी तरह मैंने अपनी पूरी रो करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिए और फिर ये 2 इकट्ठे कर लेने हैं। तो इस रो के एंड पे हमारे पास 18 स्टिचेस रह जाएंगे। तो मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। रो पहुँच गई हूँ। अभी ये 1 और ये 2 और ये जो आखिरी 2 स्टिचेस हैं ये मैंने इकट्ठे करने हैं। तो अब हमारे पास 18 रह जाएंगे। ये मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं निटिंग की तरह क्रोशिया करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे उंगली पे लपेट के क्रोशिया करते हैं, लेकिन मेरे से नहीं ये होता। मैं इजी समझती हूँ ऐसे करना। तो आप जैसे भी आपको इजी लगे आप क्रोशिया करें, ये नहीं कि ज़रूर उसके रूल को फॉलो करना है आपने। ये हो गया है, ये हमारे पास 18 हो गए हैं। तो अब अगर आप फिलिंग करना चाहते हैं तो अभी इसमें फिलिंग कर लें, शुरू कर लें। मैं अभी एक और रो करके फिर फिलिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब ये मैंने चेन की। तो अब हमने करना है ये इधर ही पहला स्टिच डालना है जिधर स्लिप स्टिच की थी। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 इकट्ठे करके तो उसको घटाना है। ये देखें, इसी तरह हमने पूरी रो करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया और फिर घटाएंगे। तो फिर हमारे पास अब 12 स्टिचेस रह जाएंगे इस रो के एंड पे। तो आपको मिलती हूँ मैं एंड पे, रो के एंड पे मिलती हूँ। ये देखिए हमारा 12 स्टिचेस रह गए हैं। तो अब ये ऊपर से छोटा हो गया, तो अब इसमें हम पहले फिलिंग कर लेंगे, फिर इसको ऊपर से क्लोज अप करेंगे। आप फिलिंग के लिए फिलर मिलता है, ये सॉफ्ट टॉयज़ में डालने के लिए मार्केट से फिलर मिलता है, वो ले सकते हैं। या इस तरह कॉटन वूल ले सकते हैं आप, कॉटन वूल।
कॉटन वूल के साथ फिलिंग कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये वूल के पीसीस बचे हुए हैं, कोई आपके पास पुराना पिलो या कुशन है जिसको आपने फेंकना है, तो उसका आप उसकी फिलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी इजी समझें, आपको इजी मिल जाए आपको, आप उसके साथ फिलिंग कर सकते हैं। इसको सॉफ्ट सही बस करना है, तो मैं इसकी फिलिंग करती हूँ, तो फिर आपको मिलती हूँ फिलिंग के बाद। इसकी मैं फिलिंग करती हूँ। फिलिंग हो गई है, तो अब हम इसको करते हैं। अब ये 12 थे, अब हमने इनको 6 करना है स्टिचेस को। सो अब हम हर 2 स्टिचेस को इकट्ठा करेंगे, तो फिर वो पहले मैं चेन कर लूँ और फिर हर स्टिचेस को इकट्ठा करना है, तो 6 हाने जो हैं वो हमने कम करने हैं, तो 6 रह जाएंगे बाकी। ये देखें, ये मैं आपके साथ ही करती हूँ अब मिलके, ये इस तरह बस। ये 2 कम हो गए हैं, ये अब एक और तीसरा, अब एक और कम करते हैं, ये हो गए 4, फिर ये 5, और फिर लास्ट 3 हैं जिनके हमने ये कम करना है। ये लास्ट 2, ये एक कम हो गया, तो ये रह गए हमारे पास 6। ये 6 रह गए हैं। अब हम इधर पहले स्लिप स्टिच करें, 1 2 3 4 5 6। ये अब ये छोटा सा सराह है इधर, तो इसको हमने क्लोज करना है। अब हम करेंगे बस ये स्लिप स्टिचेस, ये इधर साइड पे करते जाएंगे, तो ये बंद सराह होता जाएगा। ये बस स्लिप स्टिच करते जाएं ऐसे, या आप सुई धागे के साथ, सुई में ये जो है उसमें ये वूल डाल के, तो उसके साथ भी इसको सराह को बंद कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही कर लूँगी, इसके साथ क्रोशिए के साथ बस स्लिप स्टिचेस अराउंड करेंगे, तो ये सराह बंद हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, सराह बंद हो गया है। बस ये मेरा सराह बंद हो गया है। ठीक है, ये मैं एक और कर लेती हूँ इधर, थोड़ा सा पक्का करने के लिए इधर डालती हूँ, तो ये चलें जी। अब इसको मैं काट लेती हूँ इधर से, इसको सीजर के साथ काट लेते हैं, और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। इसको बस अंदर सुई, इसको बस ऐसे ही क्रोशिए के साथ या सुई के साथ ऐसे अंदर इसको कर देंगे, ताकि ये छुप जाए, ये जो एंड है। ये देखें एंड, ये ऑरेंज बन गया। अब इस पे इसका हम लीफ बनाएंगे और स्टेम बनाएंगे। चलें पहले स्टेम बनाते हैं। इधर ये हमारा ब्राउन है, ब्राउन, ये हम इसका करते हैं, ये किया स्लिप नॉट किया। अब इधर से मिडल में से हमने इसको निकालना है। ये देखें, इधर से मिडल में से निकालना है हमने। ये इसको ऐसे करके इधर निकाल लिया। इधर हम एक चेन कर लेंगे, ये इसको सिक्योर कर लिया। अब हम करेंगे 4 चेन करेंगे, 4, 1 2 3 और 4। अब हमने इधर सिंगल, पहली चेन को छोड़ के दूसरी से हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया 1, ये सिंगल क्रोशिया 2, और ये सिंगल क्रोशिया 3। ये हमारी स्टेम बन गई है।
इसको बस अब हम काट के, ये काट लिया थोड़ा सा, और इसको हम इधर से निकाल लेते हैं पक्का करके। तो ये जो दोनों एंड हैं इनको नॉट कर लेंगे। ये हमारी स्टेम बन गई है छोटी सी। ये इसको दोनों एंड्स को हम ऐसे नॉट करके अच्छी तरह इनको सिक्योर कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। ये हम नॉट कर लेंगे, डबल नॉट 2 या 3 नॉट कर लें, इधर गांठ लगा लें, ये एक और लगा लेते हैं। और फिर ये जो एंड्स हैं वो यान के, वूल के, इसको हमने, ये देखें हमारा स्टेम बन गया। तो अब इनको हम अंदर कर देते हैं। ये जो एंड्स हैं ये अंदर कर देंगे। ऐसे, ये देखें एक एंड अंदर हो गया है। तो इधर से दूसरा एंड भी अंदर कर दें। ये दूसरा एंड भी अंदर हो गया। इसको अच्छी तरह अंदर कर दें ताकि ये नज़र ना आए। चलें जी, ये दोनों एंड अंदर हो गए हैं। अब हम बनाते हैं लीफ इसके लिए। ये हम अपना लीफ शुरू करते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे 7 चेन। इसको पहले तो हम स्लिप नॉट करेंगे। ये देखें स्लिप नॉट, ये हो गई हमारी स्लिप नॉट। और ये अंदर से निकाल लिया तो ये हमारी हो गई स्लिप नॉट। अब हमने 7 चेन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 चेन हो गई हैं। तो ये देखें, ये पहली चेन जो है इसको छोड़ के, तो ये जो सेकंड चेन है, ये देखें ये पहली चेन है और फिर ये सेकंड चेन है। इसमें हमने अपना क्रोशिया डालना है, यान ओवर करनी है ये वूल, और बस स्लिप स्टिच कर लेना है, ये निकाल लेना है ये स्लिप स्टिच। फिर अगला जो अगली चेन जो है, ये अगली चेन, उसमें हमने यान डाल के तो ये सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ये सिंगल क्रोशिया। अब थोड़ा सा है, मैं आपको बताती हूँ। अब इसको अगले स्टिच को कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। उसके लिए हम पहले उसमें सिंगल क्रोशिया तो सीधा हम चेन में डालते हैं, लेकिन जो हाफ डबल क्रोशिया होगा वो पहले हम चेन, ये वूल ऊपर करेंगे क्रोशिए के, तो ये समझ लें दो स्टिचेस बन जाएंगे। तो फिर हम इससे अगली चेन में ये क्रोशिया डाल के, क्रोशिया इससे अगली चेन में डाल के, तो फिर दोबारा क्रोशिए पे वूल लेके आएंगे। तो ये देखें 3 स्टिचेस हो गए हैं क्रोशिए के ऊपर। तो इसको बस निकाल लेंगे यान का डाल के। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। अब हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर यान, ये जो है वूल क्रोशिया के ऊपर डालनी है, और फिर अगली चेन के अंदर ये क्रोशिया डालना है। तो उसको ले आना है बाहर, और फिर ये तीनों जो हैं ये निकालनी है ऐसे। ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया थे। फिर अब हमने दोबारा सिंगल क्रोशिया करना है अगली चेन में। ये जो है ये सिंगल क्रोशिया। अब आखिरी हमारा चेन रह गया, ये आखिरी चेन रह गया, इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। ये क्रोशिया डाला, ये यान ली, थोड़ा सा टाइट है ये, और इसको बस ऐसे ही सीधा निकाल लेना है। ये इस तरह बन गया, ये हमारा आधा लीफ बन गया। अब हम एक चेन करते हैं और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो इधर हम एक पहले सब पहले स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। एक किया हमने स्लिप स्टिच, इधर स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर उससे अगले स्टिच ये जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें स्टिच, ये स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, ये सिंगल क्रोशिया। और फिर उसी तरह जिस तरह इस साइड पे किए थे
हमने 2 हाफ डबल क्रोशिए की थे, वो इस तरफ भी हमने 2 डबल हाफ क्रोशिए करने हैं। ये यान ऊपर करके तो ये हमने किया, क्रोशिया अंदर डाला, 3 हो गए स्टिच हो क्रोशिए पे, और तीनों को ऐसे निकाल लेना है। एक और डबल क्रोशिया करना है अगले स्टिच में, ये और ऐसे डाल लेना है। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है अगले स्टिच में, ये हमारा सिंगल क्रोशिया, ये और बस आखिरी स्टिच रह गया, उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। ये हमारा आखिरी स्टिच है, इधर हमने डाला और ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। ये देखें कितना प्यारा छोटा सा लीफ बन गया है, नज़र आ रहा है आपको? ये देखें छोटा सा लीफ है। अब हमने बस ये यान जो है इसको काट लेना है निकाल के, और फिर इतना रखें कि ये सुई में आराम से पड़ जाए। तो फिर हम इसको बताते हैं कैसे इसको सीना है। ये देखें, ये हमने उतार लिया, ये हमारा लीफ बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे ऊपर सीना है। ये चलें जी, ये मैंने नीडल में डाल लिया इसको, ग्रीन को। ये हमारा लीफ है, ये बस अंदर इसको, ये जो है इसको पहले मैं अंदर डाल कर दूँ। ये जो एंड्स है ना, इसको ऐसे ही सुई के साथ या क्रोशिए के साथ आप अंदर कर लें। मैं तो वैसे इसको क्रोशिए के साथ कर देती होती हूँ। अच्छा, ये मैं बाद में करती हूँ अंदर, पहले मैं इधर आपको बताती हूँ इसको कैसे सो करना है। इधर ये इधर देखें ऐसे करके, तो बस इसको इधर सो करना है। ऐसे इसको सो कर देना है दोनों तरफ से, इसको अच्छी तरह सिक्योर करके ये लीफ इधर सो कर देना है। ये देखें, ये ऐसे अच्छी तरह पक्का कर दें ताकि ये निकले ना। ये ऐसे ऐसे, और 3-4 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप करना चाहें करें इसको, और अच्छी तरह इसको पक्का कर दें। तो ये हमारा लीफ पक्का हो गया। अब हम बस इसको निकाल के तो इसके एंड को जो है अंदर कर देंगे क्रोशिए के। इसको तो सुई में है, इसको ऐसे ही सुई के साथ ही ना निकाल के, ना कहीं से भी निकाल लें सुई को, ये, और फिर दोबारा इस इधर से वापस अंदर डाल के, तो ये हमारा एंड अंदर चला जाएगा। ये देखें थोड़ा सा रह गया बस इसको बेशक काट दें आप, राइट, इसको काट दें या इसको फिर दोबारा इधर से क्रोशिए के साथ अंदर पुल कर लें। इधर कहीं क्रोशिया डाल के तो इसको पुल करके अंदर कर देते हैं हम। ये अंदर हो गया, देखें, इधर से अंदर कर दें एंड को, इसको हाइड कर दें एंड को अच्छी तरह। ये हाइड हो गया। अब हम इसको भी, ये एंड भी कर देते हैं। तो हमारा ये एंड भी हम अंदर कर देंगे क्रोशिए के साथ। ऐसे करके अंदर कर दें इनको एंड्स को। तो फिर ये इसको फिर काट देंगे, अंदर टोटली अंदर कर दें या एंड बिल्कुल जाके, तो इसको काट देंगे। ये देखें मेरा ऑरेंज रेडी है। ये छोटी सी स्टेम और लीफ देखें कितना प्यारा क्यूट सा बना है। आप भी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आप भी बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे और मुझे बताइए अगर आपको कोई और चीज़ आप देखना चाहते हैं, कुछ और आपको, तो मुझे बताएं आप मुझसे, तो मैं आपको वो भी बनानी सिखाऊंगी।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।